हेलो साथियों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न 2022 ग्रुप डी में पूछे गए हैं और 25 में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं संविधान पोर्शन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति में जो है कार्यकारी सभी शक्तियां निहित होती हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 53 अनुच्छेद के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को के रूप में भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है? तो चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343(1) में। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 343(1) में ये बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इसकी कौन सी विशेषता सही है? तो ये हो जाएगा आपका द्वैध शासन। ठीक है, हो जाएगा द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो ये हो जाएगा 10 देश। 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्राम निगम। ग्राम निगम जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये हो हमारा अनुच्छेद 75(3) में। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 75(3) में ये बात बोली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है? तो ये अधिनियम है हमारा विनिमय अधिनियम 1773। विनिमय अधिनियम 1773। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो किस भाग में 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार संबंधित है? तो हो जाएगा आपका भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में जोड़े गए हैं वो किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 9 में है। ठीक है साथियों, तो भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 1976 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विविध मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, तो किसके पास रहेगा? वो हो जाएगा महाधिवक्ता। किसके पास? महाधिवक्ता के पास ये सारे अधिकार होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? तो पंचायत के लिए कितने विषय हैं? तो पंचायत के लिए टोटल 29 विषय हैं। याद रखिएगा, पंचायत के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय पंचायत के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? तो कौन सा अधिनियम है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो राष्ट्रपति को जो सूचनाएं दी जाती हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 78 में। ठीक है, अनुच्छेद 78 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो त्रिपुरा राज्य के लिए एक अधिनियम है 1964। इसमें बोला गया कि कोई भी आधिकारिक प्रयोजन है तो उसमें किस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा बंगाली और कोक बोरोक बंगाली और कोक बोरोक भाषा का उपयोग किया जाना है। कहाँ पे किया जाना है? तो त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? ठीक है, तब कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है? तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायत की अवधि। पंचायत की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 243 अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो व्यक्तिगत और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है ये 1963 में पारित किया गया है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो 51A के अंतर्गत कौन सा
आता है इसमें से, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमारा मौलिक कर्तव्य आता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आएगा हमारा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये भाग में अगर पूछा जाए तो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार हमारे भाग 4 में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो ये हो जाएगा 73वां। ठीक है, 73वां संशोधन है। तो 73वां संशोधन ये परिकल्पित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। तो किस संशोधन के अनुसार की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई है। तो आप देख रहे हैं कि पंचायती राज से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं, पंचायती वाला, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो प्रत्यक्ष भूमिका किस रूप में है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप, ये हो जाएगा, सरकार का संसदीय स्वरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है 51 है? तो हो जाएगा भाग 4A, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, अनुच्छेद 279A किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? 379A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो किससे है 79A? तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन ये हमारा जो 358 अनुच्छेद वाला है ये नहीं है, ये गलत है, ऊपर वाले तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी एजेंसी है जो व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करती है? तो कौन सी है? तो हो जाएगी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सभी प्रकार के आय, बचत, पूंजी से संबंधित डेटा को जारी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो कौन सी विशेषता संदर्भित करती है? ये हो जाएगा संघवाद। ठीक है, याद रखिएगा, संघवाद।